एमएससी सेम 4 के स्टूडेंट्स का स्वागत। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है स्पिन ऑर्बिट एनर्जी। स्पिन ऑर्बिट एनर्जी एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिराक इक्वेशन। डिराक इक्वेशन से आप परिचित हैं। डिराक इक्वेशन को हमने सेंटर पोटेंशियल के अंदर लिखा है। Dirac equation in presence of central potential VR is E psi बराबर C alpha dot P beta mc square VR psi। इक्वेशन 93 के द्वारा Dirac equation लिखा गया in presence of central potential VR in term of two component spinner psi A and psi B। आप familiar हैं spinner से। This equation can be written as E psi 1 psi B psi A psi B C matrix 0 sigma dot P 0 psi A psi B plus mc square 0 minus mc square बीटा मैट्रिक्स लिखी गई 1 0 0 minus 1 और बीटा mc स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया। साई के स्थान पर अगेन टू कंपोनेंट फॉर्म के अंदर स्पिनर के फॉर्म में साई ए साई बी प्लस वी आर साई ए साई बी। ये इक्वेशन आपको जो 94 दिखाई दे रही है इसे अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। इन द नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट ई इज इक्वल्स टू ई डैश प्लस एम सी स्क्वायर वेयर एम सी स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन पी स्क्वायर बाय 2m नॉट बीटा, हियर इट इज पी स्क्वायर। And VR. Equation 94 can be now be written as two equation। 94 को दो इक्वेशन के रूप में लिखा जा सकता है। पहली इक्वेशन है E psi A बराबर C सिग्मा डॉट P psi B MC स्क्वायर psi A प्लस VR psi B। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बना लीजिए E psi A psi B बराबर C सिग्मा डॉट P psi A माइनस एम सी स्क्वायर psi B प्लस वी आर psi B। ये दो इक्वेशन बना के यहाँ लिखा गया है। और फिर इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया गया तो E डैश माइनस वी psi A माइनस C सिग्मा डॉट P psi B इज 0। ई डैश यहाँ पर ई के स्थान पर ई साई ए साई बी ई के स्थान पर ई डैश प्लस एम सी स्क्वायर लिखा गया तो एम सी स्क्वायर वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में भी आ रही है, एम सी स्क्वायर वाली टर्म राइट हैंड साइड में भी आ रही है। इसे भी सिंप्लीफाई करना है। इस सिंप्लीफिकेशन के बाद में आपको ये दो टर्म मिलती है। ये टर्म्स हैं ई डैश माइनस वी साई ए माइनस सी सिग्मा डॉट पी साई बी इज 0 इक्वेशन 95A। एंड दूसरी इक्वेशन है ई डैश प्लस एम सी स्क्वायर माइनस वी साई बी माइनस सी सिग्मा डॉट पी साई ए 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने बना के यहाँ पे रखा है। अब हम इस इक्वेशन का जो बी पार्ट है 95B इक्वेशन, उससे हम साई बी को सेपरेट कर रहे हैं, साई बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो साई बी बराबर किसके है C सिग्मा डॉट P डिवाइडेड बाय ई डैश प्लस 2mc स्क्वायर माइनस वी। चूँकि ये नीचे है इसलिए से ऊपर ले जाकर -1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो साई बी को हमने इस यहाँ से 90B इक्वेशन से सेपरेट किया और साई बी की इस वैल्यू को अब हम 95A इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर रहे हैं। सब्सिट्यूट कर दीजिए तो ई डैश साई ए is 1 by 2m sigma dot P 1 plus E dash minus V divided by 2mc square की पावर -1 सिग्मा डॉट P psi A प्लस वी ए। ठीक है, सी स्क्वायर सी वाली टर्म्स है ऊपर नीचे कैंसिल हो रही है तो रिजल्टेंट टर्म हमारे पास 96 बनती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथ्स का एफर्ट करना पड़ेगा। इसमें 2mc स्क्वायर से इन्होंने डिवाइड किया है ताकि 1 प्लस टर्म आ जाए और हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ ले सकें, नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट यहाँ अप्लाई कर सकें।
तो 96 इक्वेशन इस वे में बना कर रखा गया। यहाँ पर ई डैश एम सी स्क्वायर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ई डैश, एम सी स्क्वायर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन वी in non-relativistic limit, and expansion in the power of e dash minus v divided by 2mc square up to first order only for good approximation। ठीक है, इसके अंदर केवल हम 1 + x की पावर n बाइनोमियल एक्सपांशन से जैसे एक्सपांड करते हैं वो एक्सपांड किया गया और केवल उसकी फर्स्ट टर्म को ही कंसीडर किया गया। देन इक्वेशन 96 रिड्यूस टू, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर बीच में आपके पास माइनस साइन आ जाएगा। तो ये कौन सा वाला साइन, 1 माइनस ई डैश माइनस वी डिवाइडेड बाय 2mc स्क्वायर। इस अप्रॉक्सीमेशन को इसको आप खोल कर फर्स्ट टर्म तक सीमित कर लीजिए, हमारे पास ये टर्म मिलती है। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास 97 आया है। ई डैश चाहिए 1/2m सिग्मा डॉट पी 1 माइनस ई डैश डिवाइडेड बाई 2mc स्क्वायर 1/2mc स्क्वायर सिग्मा डॉट पी वी आर सिग्मा डॉट पी साई ए वी साई ए। यहाँ पे हमारे पास आ रही थी ई डैश माइनस वी टर्म, इनको अलग करके लिखा गया तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पर एक के स्थान पर 2 टर्म हो चुकी है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम पहले इसकी सिग्मा डॉट पी जो फर्स्ट टर्म में आ रहा है इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसे हम एक आइडेंटिटी जो हमने पहले भी बात की थी उसके द्वारा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिग्मा डॉट ए सिग्मा डॉट बी इज़ ए डॉट बी प्लस आयोटा सिग्मा ए क्रॉस बी। इस आइडेंटिटी की हेल्प से इसे सॉल्व किया गया। तो सिग्मा डॉट पी हमारा ए और बी दोनों ही पी है, तो हमने इसे सिग्मा डॉट पी लिखा। तो हमारे पास ए डॉट बी यानी पी डॉट बी प्लस आयोटा सिग्मा ए क्रॉस बी मीन्स पी क्रॉस पी। आपको मालूम है पी क्रॉस पी की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म हमारे पास पी डॉट पी इज़ पी स्क्वायर के बराबर है। तो इस इक्वेशन 97 के राइट हैंड साइड की पहली टर्म की वैल्यू हमारे पास पी स्क्वायर आई। ठीक है, तो पी स्क्वायर 1 माइनस ई डैश बाई 2mc स्क्वायर, बाहर ब्रैकेट के हमारे पास 1/2m प्रेजेंट है। अब हम जो है सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, सिग्मा डॉट पी वी आर सिग्मा डॉट पी। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए भी हम कुछ टेक्निक है, थोड़ी सी हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे पी वी बराबर वी पी माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा वी। ठीक है, इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं हम। तो अब देखिए ये टर्म जो है वो कैसे ये रिलेशन हमारे पास कैसे आ रहा है। तो इस रिलेशन के लिए हम बात कर रहे हैं। ये देखिए पी वी पर आप साई अप्लाई कर लीजिए, पी इज़ मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आई एच क्रॉस डेल वी साई। अब डेल जो है वी पे भी ऑपरेट होगा और डेल साई पे भी ऑपरेट हो रहा है। हमें 2 टर्म मिल रही है और इससे हमने वी साई को ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में ले गए हैं। तो हमारे पास ये 2 टर्म आई है, v माइनस आई एच क्रॉस डेल माइनस आई एच क्रॉस डेल वी एन साई। ओके, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस आई एच क्रॉस डेल क्या बन गया, p बन गया। तो पी वी साई वी पी साई बराबर माइनस आई एच क्रॉस डेल वी साई। ठीक है, अब साई फैक्टर आपने दोनों तरफ से रिमूव कर दिया है तो आपके पास ये रिलेशन बन गया पी वी बराबर वी पी माइनस आई एच क्रॉस डेल। ठीक है, ये है हमारे पास जिस टर्म की हमें वैल्यू निकालनी है, सिग्मा डॉट पी वी सिग्मा डॉट पी। अभी हमने निकाल के रखा पी वी बराबर वी पी माइनस आई एच क्रॉस डेल वी, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो P डॉट सिग्मा V सिग्मा डॉट P। ठीक है, तो ये था हमारे पास P और ये अगर हम V माने तो ये टर्म हमारे पास में आती है V P के बराबर। ठीक है, तो देखिए हमने माना P क्या है सिग्मा डॉट P और V क्या है हमारा V सिग्मा डॉट P। ओके, इस प्रोडक्ट को हमने V माना, ये हमें P है, ये हमारा
और ये अगर v है, v सिग्मा डॉट p हमारा v है, और ऊपर की आइडेंटिटी जो अभी हमने रिलेशन निकाला उसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पहली टर्म हमारे पास आ रही है, पहली टर्म आ रही वी पी। तो v है हमारे पास v सिग्मा डॉट p और p है हमारे पास सिग्मा डॉट p। तो ये पहली स्टेप बन गई। दूसरी बनी है माइनस आई एच क्रॉस डेल, ठीक है। सेकेंड टर्म बन रही है हमारे पास माइनस आई एच क्रॉस डेल वी। तो ये माइनस आई एच क्रॉस डेल वी बना दिया, माइनस आई एच क्रॉस सिग्मा डॉट डेल वी एंड सिग्मा डॉट पी। ओके, तो ऊपर की इक्वेशन से हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई करके रख लिया है। अब इस टर्म की वैल्यू को हम 97 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यूजिंग these relations, equation 97 can be written as 97 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ई डैश चाहिए 1 माइनस ई डैश माइनस वी 2mc स्क्वायर, हमारे पास क्या था सिग्मा डॉट पी, सिग्मा डॉट पी, वहाँ पे हमने उसके स्थान पर पी स्क्वायर बाई 2m लिखा, बाहर का जो m था उसे भी इसने सिंप्लीफाई किया है, प्लस वी साई ए माइनस आई एच क्रॉस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर सिग्मा डॉट वी सॉरी डेल वी डॉट सिग्मा साई ए। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस इस इक्वेशन को, आपको ये इक्वेशन क्लियरली मिल जाएगी। ये इक्वेशन आपके पास है 97। यहाँ पर ये जो हमने वैल्यू निकाली है इक्वेशन के राइट हैंड साइड के फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमने निकाल के रखी है, और इसी तरह से राइट हैंड साइड के सेकंड टर्म की वैल्यू भी हमने निकाल के रखी है। इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। ओके, माइनस एच क्रॉस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर डेल वी डॉट डेल साई ए प्लस एच क्रॉस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर सिग्मा डॉट डेल वी क्रॉस पी साई ए। इक्वेशन 98 इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन बन रही है। अब इसे आगे हम डील कर रहे हैं। सिंस द पोटेंशियल इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल, ये हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था, हमने डिराक इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल सेंट्रल पोटेंशियल लिखा था, और सेंट्रल पोटेंशियल जो है स्फेरिकल सिमेट्री है, उसमें v है, तो ये इसलिए डेल v किसके बराबर होगा r वेक्टर r dv बाय dr, डेल डॉट v डेल वेक्टर इज dv बाय dr डेल्टा बाय डेल्टा r के बराबर है। इस मैथ्स को आप बड़े इजीली कर सकते हैं। डेल v का मीनिंग आप जानते हैं, और डेल v को आप फिर डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। तो ये दो टर्म हमारे पास VR के स्पेक्ट्रिकल सिमेट्रिक होने की वजह से आ रही है। इन चीज़ों को हम ऊपर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ई डैश चाहिए 98 इक्वेशन में हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया। 98 इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ जो ये दो हमने किया है डेल V डॉट डेल, देखिए डेल V डॉट डेल जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेल V डॉट डेल इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और डेल V टर्म जो है उसे थर्ड टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपके पास ये इक्वेशन इस वे में बन जाता है। ठीक है, इस इक्वेशन को ये शेप देने के लिए 99 इक्वेशन बनाने के लिए 98 इक्वेशन से पहला काम तो हमने डेल V डॉट डेल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। दूसरा काम हमने किया है ई डैश बराबर पी स्क्वायर 2m प्लस बी आर, ये यूज़ करेंगे हम। इससे क्या है ई डैश माइनस वी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m है, वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए ई माइनस वी हमारे पास ये टर्म आ रही थी, ई माइनस वी, यहाँ पर इसने पी स्क्वायर बाय 2m लिखा है। ठीक है, तो ये टर्म बन गई P4 8m की पावर 3 सी स्क्वायर। और इसके साथ साथ जो इक्वेशन हमारी ऊपर चल रही है उसमें हमने शेप चेंज किया है, क्योंकि s जो वेक्टर है हमारे पास 1/2 स्पिन जो है 1/2 h क्रॉस सिग्मा के बराबर होती है, और l बराबर r क्रॉस p। तो इन टर्म ऑफ s एंड l हमने इस इक्वेशन 98 को लिखा है। तो उसके बाद इस इक्वेशन का फॉर्म
इक्वेशन 99 के रूप में आ रहा है और वो इक्वेशन है ई डैश साई पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m माइनस P4 8m क्यूब सी स्क्वायर प्लस VR माइनस h क्रॉस स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर dV अपॉन dr डेल अपॉन डेल r प्लस 1/2m स्क्वायर सी स्क्वायर 1/r dV बाई dr s डॉट एल साई ए। ठीक है, 99 इक्वेशन में हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स आई है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 99 gives the non-relativistic Schrödinger equation. The second term has the form of classical relativistic mass correction, which can be obtained by expanding the square root of E स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर C4, तो E बराबर अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ द सी स्क्वायर पी स्क्वायर एम स्क्वायर C4। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें अप्रॉक्सीमेशन यूज़ लेंगे, तो आपके पास ये टर्म आ रही है एम सी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2m माइनस P4 8m क्यूब सी स्क्वायर। तो ये सेकेंड टर्म जो है हमारे पास क्लासिकल रिलेटिविस्टिक मास करेक्शन टर्म है। ठीक है, अभी हमारे पास 3 टर्म की बात हम कर चुके, अब हम 2 टर्म्स की बात और कर रहे हैं। जो फोर्थ टर्म है हमारी, द फोर्थ टर्म h क्रॉस अपॉन 4m स्क्वायर सी स्क्वायर dV अपॉन dr डेल अपॉन डेल r इज नोन एज डार्विन टर्म and is a similar relativistic correction of potential energy which cannot be understood in a purely classical way. The last term gives rise to spin orbital coupling. It is interpreted as follows. लास्ट टर्म जो है हमारी वो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की टर्म है। A relativistic transformation of Coulomb field in the rest frame of the electron gives rise to small magnetic field, and this term describes the energy of electron magnetic moment in the field. The situation is complicated by the fact that electron rest frame precesses with the certain angular velocity relative to the center of mass frame, and this has the value of the term. क्या टर्म बच रही है इसके बाद हमारे पास में 1/2 1/m स्क्वायर सी स्क्वायर 1/r dV बाई dr s डॉट एल। This spin orbit energy appears to come as a direct consequence of Dirac equation. ठीक है, ये कपलिंग टर्म डिराक इक्वेशन में ऑटोमेटिक आती है, हम कोई एडिशनल टर्म यहाँ पर इस चीज़ के लिए इंक्लूड नहीं करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट बार हम फिर कुछ डिराक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और नया आर्टिकल अध्ययन करेंगे।